भगवान शिव गुरु की जय, मैया पार्वती की जय, कार्तिक गणेश की जय। गुरु भाई गुरु बहना, आज हम सुशीला फिर से एगो शिव चर्चा के कथा लेकर आल बानी। ही कथा बहुते अनमोल बा, रउआ सवन सुनी बहुते अच्छा लगी। यही से कथा के भगवान शिव के सुमर के पूरा सुनी जा। जैसे जैसे भगवान शिव के अपमान ना होखे, तो शिव गुरु के नाम लेके और उनकर ध्यान करके ये कथा के शुरू करल जा। ये कथा बा एगो बाघिन के बच्चा एगो गाय के बछड़ा के दोस्ती के। गंगा नदी के किनारे एगो गाय रहत रहली अपना बछड़ा के साथ। वो गाय गंगा नदी पार करके एक जंगल में चारा चरे खातिर जात रहली। वही जंगल में एक बाघिन रहत रहली, उनका के भी एगो बच्चा रहल। बाघिन के गाय और बाघिन दोनों सखी बन गई। गुरु बहना, गाय और बाघिन दोनों जंगल में मिल के सखी बन गई। अब गाय और बाघिन दोनों जंगल में जात रहली। हर दिन गाय चारा चरत रहली और गाय बाघिन शिकार खोजत रहली। दोनों में गाय के बछड़ा और बाघिन के बच्चा में दोनों में पक्का दोस्ती हो गई। और उधर गाय और बाघिन में पक्का सखी लग गलन। वो दोनों जाए लगलन गाय और बाघिन जंगल में चारा चरे खातिर। अब बाघिन जात रहली अपन शिकार पशु के शिकार करे खातिर। इसी से कुछ दिन बीतते दोनों गोटा के सखी बनल रहल। एक समय की बात है कि बाघिन के 5 दिन तक कोई पशु पंछी के आहार शिकार न मिलल रहे। तो बाघिन सोचली कि हम 4-5 दिन से भूखल है, हमरा कोई पशु पंछी न मिलल है, तो हमार बाघिक के दोस्ती गाय सखी है। अब हमसे ये न सहल जाए, अब तो हम इनके के आहार बना ले। हम ये गुरु बहना बाघिन सोचली। अब बाघिन सोचली कि हम गाय के आहार बना लेते। बाघिन गाय और बाघिन दोनों फिर गईनी अगले दूसरा दिन जंगल में। और बाघिन कहली कि ये गाय सखी, आज हमके भूखल न रहल जाइत है, आज तो हम तोहे के अपना आहार बना ले। हम गाय कहली, अच्छा सखी, जब तोहार हम ही के आहार बनावे गए हैं तब खुशी से बना ली। गाय के मार के आहार बना ले ली बाघिन अपना सखी के। वहां से जब जंगल से शाम हो गई तब घर लौटली बाघी। नदी के किनारे अली, गाय के बछड़ा पूछली कि मौसी हमार माई न अली। ता बाघिन कहली, ए बाबू, तोहार माई के हम अपना हार कर लेली। ता गाय के बछड़ा रोवे लगली कि हम ता माई के टूअर हो गईली, अब हमरा के दुलार प्यार करिहन। जे पूरा बिलक कर गाय के बछड़ा रोवे लगलन। ता इतना में बाघिन सोचे लगली और कुछ न बोलली। ता बाघिन के बच्चा कहलन कि ये दोस्त, तोहरा प्यार देवे खातिर हम हैं, हम तोरा के प्यार दे। हम दोस्त माई बाप से कम प्यार न देवेला, जे हम प्यार देवन, तू मत चिंता कर दोस्त। इतना सोच के तब गाय के बच्चा के समझैली। बाघिन के बच्चा अपना दोस्त के कहली, ये दोस्त, तू टूअर तो हमहू टूअर बनम, चिंता मत करा। अपना दोस्त के समझा के माई के कहली, ए माई, तू चला, ये वो बड़ी सुंदर कुइया हवे, वो जे बहुत हरा भरा दिखाई देत हवे, बहुत सा जंगल है, वो जे परी वही कुइया तर हम दूध पियम, अन्यथा हम दूध ना पियम। बाघिन नहकार देली कि ना बाबू, ना बेटा, हम वहां ना जाइन तोरा दूध पियावे। ताकि ना मां ना जेबू तो हम दूध ना पिया, हम बिना दूध के रहम।
तो बाघिन मजबूरी में बाघिन तैयार हो गई और तैयार होके चल दिहली। जब कुइया पर गईली तब बाघिन कुइया पर बेटा कहलन कि माँ यह कुइया पर तू खड़ा होवा, जे पर यहाँ कुइया के पक्का कईल है वो है कुइया पर जाके हरा भरा के ऊपरे जहाँ कुइया पर मुरेठा बनायल रहले वहां से लोग कुइया पानी लोग खींचे लाए गुरु बहना। वही पर बाघिन के बाघ के बच्चा और वो जे माई के खड़ा करके दूध पिए लगली और दूध पीते पीते का गईली कि मरली मुड़ी से धसोरा अपना माई के कुइया में ढकेल दिहली। उनकर माई बाघिन गिर गईली कुइया में, ओकरे में पूरा चिल्लाए लगली कि बचाओ पुत्र बचाओ। बाघिन के बच्चा कहलस कि माई जब हमार दोस्त के माई न रह तो तू काहे खातिर रहबो, हमहू टुअर रहंगा, दोनों दोस्त ये कहीं जैसन रहम। ये कह के वहां से चल अलन। दोनों दोस्त आराम से रहे लगल। कहलन ए दोस्त आप तो कोई चीज के तोहरा कोई दुख ना है न रहल। ता गाय के बछड़ा कहलन कि हाँ दोस्त आप तो हमहू टुअर हो गईली तूहू टुअर हो गईला से। बाघ के बच्चा कहलन ए दोस्त एक हम बात बतावे थे वही तू करियस। जे हम जात हैं जंगल में शिकार करे खातिर, ये तोहरा के हम एक घंटी एगो चमौटी में डाल के तोरा हम पहना दे थे। तोहरा के कोई कष्ट आई तो तू एकदम मुरी झुला दिहा हम जंगल से चल आए। गाय के बछड़ा कहलन कि हाँ दोस्त। गाय के बछड़ा नदी के किनारे रहलन और बाघ के बच्चा चल दिहलन नदी पार, गंगा नदी पार करके जंगल में अपना शिकार खोजे खातिर हुआ गेलन। तो अपना पशु आहार करे खातिर अपना रोज जंगल जाते रहर। तो वही में है हाँ गाय के बच्चा सोचलन कि काहे न हम अपना दोस्त के जांच ली। जे पुए गुरु बहना एहे में आदमी के एहे में हर कोनो का विश्वास उठ जाला। गाय के बच्चा सोचलन कि अपना दोस्त के हम जांच लेते हैं। गाय के बच्चा अपना जांचे खातिर एकदम मुरी डोला के देखलन कि हमार संकट में दोस्त आइहन की ना। जब एकदम मुरी डोलन हुआ घंटी बाजल तो बाघिन के बच्चा दौड़ल वहां से आईनी और कहली क्यों कष्ट आ गई दोस्त। ता गाय के बच्चा कहलन कि कोई कष्ट न रहे दोस्त, हम तो तोहरा के जांचले रही। बाघिन के बच्चा के क्रोध आ गइल कि दोस्त इतना हमरा पर तोरा विश्वास न रहे यही खातिर न तू हमरा के जांचत रहला। तोहार के चलते हम अपना माई के न समझली कि हमार दोस्त टुअर हो गए तो हमार माई काहे खातिर रहता। तब तो हमरा के विश्वास न रहो। इतना कह के बाघिन के बच्चा गाय के बछड़ा के समझा के फिर शिकार करे चल गए जंगल। शिकार करे गईलन जंगल में तो एक मुसलमान के बारात आवत रहल। वह बारात ढेरे सा मुसलमान लोग बाराती में जात रहलक। गाय के बच्चा अकेला पड़ गई, छेका गईलन। गाय के बच्चा अकेला छेका गईलन। जब गाय के बच्चा के संकट आयल तो दोस्त के देखिए गुरु बहना कतनो मुरी धुलन गाय के बच्चा, लेकिन बाघ के बच्चा के न होइल स्मरण कि हाँ हमार दोस्त के संकट आ गई है। वो समझलन कि आज भी हमार दोस्त हमरा से अनविश्वास खातिर मुरी डोलावे छतर। गाय के बच्चा के बचावे खातिर बाघिन के बच्चा जंगल से ना अइलन। बाघ के बच्चा गाय के बछड़ा के बचावे खातिर ना अइलन। जैसे ही जब मुसलमान के बराती लोगन सब घेर गलन गाय के बछड़ा के तो कहलन कि अरे इतना सुंदर या अनमोल छोटा सा गाय के बछड़ा है, एकर तो बहुत अच्छा गोश मीठ होखी जे एकरा के
आज ले चल मार के। तो लोग घेर लेलन आ उनका के मार दिलन आ उनका के मार के आ गाय के बच्चा के मुड़ी बिक देलन आ धर लेके अपना मीठ पकावे खातिर चल गईलन मुसलमान सब अपना घरे बारात में टांग के। ना देर के बाद जब आइलन बाघिन के बच्चा तो देखे ददन कि हमार दोस्त गाय के बछड़ा के मुड़ी काट के फेतल है और गाय के हमार दोस्त के पूरा शरीर है नहीं खे। तो यहाँ पर बाघिन के बच्चा को बहुत दुख भइल। ए गुरु बहना बहुत दुख भइल। दूरा फुट फुट के रोलन बाघिन के बछड़ा और कहलन कि जब हमारे दोस्ते नहीं खे ना हमार बाप ना हमार माई दुनिया में आज हमार दोस्तों ये इतना प्यारे दोस्त रहलन ओहू न रहलन तो हम अकेले दुनिया में अब जी के का करब। जैसे मनुष्य के मिट्टी के लोग संस्कार करेलन वैसे चीता बना के और गाय के बच्चा के बाघिन के बच्चा संस्कार कैलन और हुनका के आग देलन और चीता में अग्नि लगा के आ गाय के आते बाघिन के बच्चा बाघ अपना चीता पर छरप के बैठ गईला आ दोनों मिल के चीता पर अपना चीता के संस्कार कर लेला। जब दोनों गोटा अपना अग्नि से संस्कार हो गलन दोनों गाय के बछड़ा के और बाघिन के बच्चा के तब कुछ समय बीतते बीतते जब कुछ समय बीत गेल इनका दूसरा जूनी में जन्म होल। तो एक राजा के घर में राजा के पुत्र में जन्म लेलन। एक राजा के पुत्र में दोनों भाई संघा भाई जन्मलन और राजा खाए कमाए वाला राजा रहलन न बड़ा राजा रहलन न छोटा राजा रहलन। रानी बहुत विचरमान और धार्मिक महिला रहलन। रानी हर दिन महादेव के पूजा करत रहलन। अब प्रभु से हे भोलेनाथ हमार पर कृपा करम विनती करम हे प्रभु। उनकर कृपा से तो उनकरे घरे बाघिन के बच्चा और गाय के बच्चा संघा भाई जन्मलन। दोनों 2-3 साल के अंतराल पर भइलन। उनकर नाम रानी सीत और बसंत रखलन। सीत बड़ा रहलन और बसंत छोट रहलन। सीत बसंत के रानी कौशल पालन लार प्यार से करे लगलन। कुछ दिन बीतते बीतते जब सीत बसंत 5 साल के होइलन 8 साल के होइलन वैसी करते करते सीत बसंत के विद्या भी पढ़े खातिर सिखावे लगलन। राजा रानी बहुत प्यार करते रहलन प्रति भाव से उनका पोषण पालन सब चीज सिखावत रहलन उनका के अच्छा से। भोलेनाथ की शिव जी के कृपा से राजा रानी के दिन काटत रहल। एक दिन रानी देखलन अजूबा चीज कि एक पेड़ के टहनी पर 2 चिड़ै रहली। उनकर माई मर गेल रही। चिड़ै के सतेली माई रहली। सतेली चिड़ै अपना सतेला बेटा के मारलोल मारत रहली। ए देखकर रानी बहुत दुखी हो गईली। कहली कि ना जानी का जानी हम के ही कहीं मृत्यु हो जाई ता हमार सीत बसंत के नया माई आई है ता ऐसी ही न करी है। हमार सीत बसंत के प्यार पोषण पालन सब छीना जाए। हे प्रभु ऐसा ना हो कि हमार सीत बसंत पर हे प्रभु भोलेनाथ कृपा करम। सीत बसंत के भविष्य खातिर रानी बहुत चिंतित हो गईली। वही दिन रात के जब सोवत रहली रानी तो राजा से वो वचन रखलन कि ए राजा साहब आपसे हम एक बात पूछत है। राजा कहलन पूछा। अच्छा होखी तो पूछा। रानी कहलन ए राजा साहब ये बात तो बहुत अच्छा भी है समझमता और ना समझमता ना भी अच्छा है।
राजा कहलन ठीक है। कहा रानी कहलन कि हम कहम यही सब पर पतिनाथ यही पर कहम हे स्वामीनाथ कि जब हमार वचन मानम तब। राजा कहलन कि हाँ रानी कह जे तू कहबू जो हम मानम। रानी राजा से वचन ले लेलन। तब कहलन कि हे राजा साहब आज एक अजूबा हम सपना देखली हाँ कि एक पेड़ के टहनी पर 2 गो चिड़ै बैठल रही। उसकर माई सतेली रहा से तो वो अपन सतेला बेटा के बहुत मार लोल मारत रहली। न ओकरा के खाना देत रहली न ओकरा के पानी देत रहली। और बहुत ओकरा के मार लोल मारत रहली भला बुरा कहत रहली। न जाने कि कल हम मर गईनी हमारे ही कोई दिक्कत आ गई मर जाए अपने दोसर शादी कर ली हन हमार बेटा के दुख होई। हे राजा कि हमार पर कोई कष्ट आई हमरा मुक्ति हो जाए तो अपने दूसर शादी करम तो हमार शीत बसंत के यही प्रकार से कष्ट होखी। राजा कहलन कि ना रानी ना ऐसन कबो न होई कि तोहार दुनिया छोड़ला के बाद हम दूसर शादी कर सकेला हम ना करा। जे हमार प्यार पोषण पालन सब शीत बसंत के हम करम तोहार बदला वही हमारे राज के संभाले वाला कार्य करता है रहियन हम काहे खातिर दूसर शादी करम। तैयो रानी के संतुष्टि ना भइल और रानी ना मानली। राजा से वचन कैली कि ना राजा ना हमके वचन दी कि भूल भटक से हम कहीं मर गईनी तर वह शादी ना करब। तो राजा कहलन कि हाँ हम वचन दे थे रानी जे तू मरियो जेबू कोई दिक्कत से हम दूसरा शादी न कर सकेला। हम यही शीत बसंत पुत पर हम उनका के ही सेवा संत करके आगे के राज के विकास चलाए। 2-4 दिन में ही रानी के रात के सुतले रह गईली। रानी के मृत्यु का गई रानी चल दिलन दुनिया छोड़ के। शीत बसंत पूरा पुट के रोइत रहलन कि हे प्रभु अब तो हमार माई न रहलन दुनिया में अब तो हम दोनों भाई टूअर हो गईली। हमार किस्मत कबो न मिलेला माई के प्यार जब हम जन्म लेत हई तब हम टूअर हो जाइत हई। अब भाग्य होई तो हमार बाबूजी के प्यार मिली ही। राजा रानी के संस्कार ले जाके कैलन और संस्कार कैला के बाद में राजा कुछ दिन रहते साथे बीतते राजा सोचे लगलन कि अब हमार से शीत बसंत के पोषण पालन कैसे होई। शीत बसंत एगो 10 साल के एगो 12 साल के रहना तभी तो शीत बसंत छोटा है। हमरा से उनका माई के जरूरी उनका माई के बदला माई चाहिए उनका माई के मंगता होके के चाहिए उनका पोषण पालन प्यार मिले के चाहिए। हम शीत बसंत भरपूर पोषण पालन उनका होयन तो शीत बसंत के विद्या प्राप्त होयन ज्ञान बुद्धि होतन बलवान होतन वरिष्ठ होतन। ये सोचकर राजा मंत्री से कहलन कि मंत्री पूरा हम राजभर में जाके तू लड़की ढूंढ के आवा कि हमार शीत बसंत के माई होवे खातिर रहियन ओइसन लड़की के ढूंढ के आवा तो हम शीत बसंत खातिर हम अपना शादी करम। तो उनका माई के ममता मिली माई के प्यार मिली दुलार मिली। जब मंत्री गैलन राज में तो जात मंत्री गैलन तो एगो छोट मोट राजा रहलन उ समझा कि उ भिखारे रहलन। ए गुरु बहिना उनका एगो बेटी रहली वो सुंदर तो रहवे कैली लेकिन एक के कानी रहली। राजा और उनकर राजा के दोनों आँख गायब पुटल रहल दोनों आँख से उनका रोशनी भाग गल रहल। बेटी के एक आँख के कानी रहली उनका राजा के लेल वही मधु कन्या मिली। मंत्री जब अइलन राजा के पास तो कहलन के राजा साहब पूरा राज से ढूंढ के लास्ट में गईली वहाँ तो एगो राजा छोट मोट राजा हता
लेकिन उनका एगो बेटी है जो बहुत सुंदर बाड़ी, जो उनके के हम देख के आनी जे शीत बसंत के ऊ पूरा दुलार प्यार ममता के सागर से भरिहन। शीत बसंत के अपना बेटा जैसन उनका दुलार के और पालक पोषण करे हैं। राजा खुश हो गएलन। जब राजा कहलन कि हमार तो शादी करे के रानी से बचन रहे कि कु ना करिहा, लेकिन हम शादी करे थे तो हम पापे के भागी बना। राजा गैलन मंत्री के लेके हुआ गैलन तो बहुते सा मंत्री पर गोसैलन कि सारा राज्य में एक हाथ के लड़की रही शीत बसंत के माई खातिर। हर मंत्री कहलन कि राजा साहब कहीं ना इनका से सुंदर लड़की मिलल रहे, हमरा तो इनके यही अच्छा लगलन। कोई राजा अपना बेटी से शादी करे खातिर तैयार होलन। यही राजा तैयार होलन कि हाँ वह राजा के दूगो पुत्र है तैयो हम अपना बेटी से शादी करा। राजा मजबूर हो गएलन। राजा शादी करके लैलन वहां से अपना राज्य में अलन। राजा रानी के समझावेलन कि ये रानी शीत बसंत की माँ मर गई, दुनिया से चल गईली, हमरा से वचन करके गईली वचन बाद की हम मर जाएम तो हमार दोसर शादी मत करिहा हे स्वामीनाथ। लेकिन हम शीत बसंत के पोषण पालन के चलते हम शादी कैले हैं जे अपना पुत्र ऐसा शीत बसंत के तू दुलार प्यार करिहा, पोरर को पोषण पालन करिहा, ज्ञान बुद्धि सिखाइहा। उनका के पता ना चले शीत बसंत के कि हमार सतेली माई है। रानी यहाँ पर कुछ ना बोलन, रानी चुप रह गएलन। राजा के मन में कुछ शंका लगल कि हमार बेटा से रानी खुश न है। फिर भी राजा कुछ ना सोचलत। कुछ दिन बीतते बीतते जब रानी से खाना बने मांगे आवत शीत बसंत विद्या पढ़ के आवत रहन, खेल कूद के आवत रहन कि माँ हमको हमके खाना दे, माँ हमके खाना दे। तो कहल कि हम तोहार के नौकर ही खाना दे वाला, तोहार माई तो मर गईली, हम तोहार माई नहीं न है। ऐसे कह के शीत बसंत के दिन तोड़त रहलन। ऐसे कह के शीत बसंत के उनकर सतेली माई दिल तोड़त रहली। यही में शीत बसंत भी निडर बन गईलन कि जब हमार माई मर गईलन तो हम तो टूअर हो गईली। पूरा फुट फुट के रोवत रहलन। भोला बाबा से कहलन कि हे भोले बाबा, जब हमार माई मर गईली तो हमार पिता और माता रावरे हैं, रावरे से हम दुख कहत हैं कि हमार कौशल पालन राव करब और हमार दुलार प्यार रावरे करब। जे हमार पिताजी हमार दुलार प्यार सोचबे न कैलन, माई हमर चाहबे न करल। भोला बाबा तर पूजा करके भोला बाबा से प्रार्थना करके चल अलन। फिर चल गएलन खेल के चल अलन। फिर दूसरा दिन के ऐसी करते करते जब 10 साल के 11 साल के हो गएलन बसंत और 12-13 साल के शीत हो गएलन। तब फिर उतना बड़ा हो गए तो एक दिन गेम खेलते रहल। गेम खेलते खेलते उनकर माई बैठल रही आंगन में, गेंद उछल कर उनकर माई के गोद में आ गई। शीत कहलन कि ना बाबू जे ना जा, माई गोसा हो जाई है। तब बसंत कहलन कि ना भैया जे हम जाए, हमार माई न बारी, हम माई से गेंद मांग के ले आए, हमार माई बड़ी दयालु बारी, दे दिहन हमार के गेंद। आइलन त कहलन कि ए माई गेंदवा हमरा के दे दी, हम खेले जात हैं। कहलन कि ना दे हम, तू हमरा के मारले बा, मारला सा तोरा के हम गेम खेले ला दे हम, तू हमरा के अपन माई समझता हमरा के मारता। बसंत कहलन कि ना माई, हम माई मानत है, तोरा के समझत है, तू हमरा के बेटा न समझत हो। जे हमार गेंद चा हमरे माई ए जगह पर हमर माईयो होखी रहती तो गेंद आ जाए तो माई हमर तुरंत दे देती। आ तू माई न देत हो,
तू हमरा के बेटा ना समझत हो। कहल कि ना, हम ना तोरा के बेटा समझत है। शीत बसंत के माई कहलन कि ना, हम तोरा के बेटा ना समझत है और तू हमरा माई समझ के गेंद ना फेंकवा, ये हम ना दे। फिर बरियाई माई के गोद में से अपना माई समझ के और गोद में से बसंत गेंद लेके चल गए और जाके उन्हें फील्ड में गेंद खेले लगलन। इतने में राजा आ गईलन। राजा आइलन त रानी पूरा रोवन धोवन करे लगलन कि राउन के बेटा बहुत बदमाश है, जे हमरा के गेंद खेलन आ गेंद से मारलन है, जे इतना कस के करेजा में चोट लाग गई है, जे हमरा बहुत चोट लाग गई है करेजा में। हम गेंद देत रही तैयो हमरा से न लेला, हमरा से बरियाई ने जैसे तैसे हमरा कपड़ा कर देला। माई जैसा न समझ रहे ना गेंद लेके भाग गईला। राजा अपना दासी के भेजला और कहलन कि जा दासी, शीत बसंत के खेलत हवा जहाँ से बुला के लेके आवा। वो गैलन बुला के लेके अलन। शीत बसंत बाबूजी तोहार बुलावत बारा। शीत बसंत अलन, हुआ से डरते डरते रोते बिलखते अलन। कहलन कि का कैलू है माई के साथ है, कौन दुर्भाव कैलू है। शीत बसंत कहलन कि कोई दुर्भाव न बाबूजी, हम गेंद खेलत रहली और माई के गोद में गेंद आ गई। तो शीत कहलन कि हम तो मना कैली बसंत के कि छोड़ द, माई से गेंद मांगलन तो माई न दिलन कि हम तुहार माई ना है ना तू हमार बेटा हा बारा, जे हम तुहार गेंद न दे। हम तैयो बसंत कहलन कि ना, जे हमार माई बारू, हम तुहार बेटा है, हम तो गेंद ले जाए। वह माई के गोद से बढ़िया गेंद लेके बाबूजी खेले चलवे नहीं आओ, कोई हम गलती ना कही हा। ए खातिर बाबूजी जे हमके दंड देवे के होखी ओए हम दंड भोगे खातिर हम तैयार है। रानी कहलन राजा से कि ना राजा, ई बेटा बहुत कुबेटा बारन, जो ई बेटा कहे के जोग न है। टाउर के बेटा के इस शीत बसंत में कोई संस्कार न है, जे गलत निहत से हमरा के देखले रहन। हम कुछ न माफ करम इनका के, जब तक इनका के मृत्यु के दंड न दे हम, तब तक हमार दिल के तसल्ली न मिलत। इनका के करेजा हमरा ला के न दे हम, इनकर करेजा पर चढ़ के, छाती पर चढ़ के जब तक हम न नहाए, हमारे दिल के तसल्ली न मिली, न हम अन्न जल ग्रहण करब। यह सुन के, इतना रानी के वचन सुन के राजा संकट में पड़ गईलन और राजा कुछ देर ला सोचता ही रह गईलन। फिर रानी कहलन राजा, हमार बात राउर के मान्य है या ना है। राजा कुछ न बोलन। राजा कहलन कि हाँ। राजा फिर कुछ देरी सोचे के टाइम लेलन। कहलन कि मान्य है, जब ये लोग गलत कैलन साना तू कहत बारू। इतना में राजा जल्लाद के बोलैलन, हाथ में उनका के फसली धरा दिलन और शीत बसंत के हाथ धरा दिलन। ले जा, ई दोनों के करेजा काट के लाके दोनों के करेजा रानी के लाके दे दा। शीत बसंत के माई रहलन, ये जल्लाद के भी बड़ी खिलावत पिलावत रहलन, बड़ी भाव करत रहलन। आवत रहलन तुमका के भी दुलार प्यार कहत रहलन, बेटे कहत रहलन। जब वहां गईलन तो कुछ ही से मैं दूरी जाचे में भोले बाबा के शिवलिंग नजर पड़ गए। वहां गईलन तो से शीत बसंत कहलन जल्लाद से कि ये जल्लाद भैया थोड़ा सा रुक जाए तो हमारे हत्या कर दे। हम हमरा शिव जी से दर्शन कर लेवे दीही, शिव जी से प्रार्थना कर लेवे दीही। गैली शिव जी के शिवलिंग से गला में दोनों भाई लगा के ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जपे लगली और कहली कि हे प्रभु, अब आपके छोड़ के हमार कोई दुनिया में अब ना है बचावे वाला। है प्रभु, आपके ही कृपा पड़ी तो हम दुनिया में हमार जिंदगी बची। हमार माई राम के पूजा करत रहलन, हमरा के भी सिखैले रहलन कि पुत्र यह दुनिया में
शिव जी और भोलेनाथ से बड़ा संसार में कोई माता पिता न बारत। सारा जगत के माता पिता भोलेनाथ महादेव बारन और माँ पार्वती बारन। ये सोच समाज के मन में जकैत और महादेव के ओम नमः शिवाय दोनों भाई जाप करत रहलन। इतने में भोलेनाथ आ गए और कहलन, बोलो पुत्र सिद्ध बसंत, तुम्हारे भक्ति पर हम प्रसन्न है। तो हर माई भी भक्ति भाव से पूजा करत रहली। वो तो दुनिया से चल गई ही, लेकिन अब तो हर माई बाप हम है। मांगो पुत्र तुम वर मांगो। सिद्ध बसंत कहलन, हे गुरु गैना सिद्ध बसंत के जब महादेव वर देवे खातिर कहलन, तो सिद्ध बसंत कहलन कि हे प्रभु, जब हमारे श्रद्धा भक्ति भाव से जब राउर खुश है प्रसन्न है, तो हमार यह वर दीही कि हम कुशल पूर्वक यह दुनिया से दूसरे राज्य में चल जाए। हमार जिंदगी रहे कि हम राउर के पूजा करत रही और आपके राउर के कृपा से हम सुख दुख सुख देखकर हम मोक्ष के प्राप्ति ली। शिव जी कहलन, हाँ पुत्र, तथास्तु कह के शिव जी वरदान दे देलन और कहलन, तोहर बाप है पुत्र वो पापी राजा है। तोहर माई रही जे सती रहली, वह दुनिया से छोड़ के चल गई। अब तू यह राज छोड़ के, यह राज से बीच में बहुत बड़ा कापकुक जंगल है, ओह जंगल से पार होके दूसरा राज्य में जा। वहाँ तोरा वह राज्य में राजा कन तोरा सुख शांति मिली। इतना कह चल गईलन भोलेनाथ। और जल्लाद का कैलन कि वहां से सिद्ध बसंत के छोड़ देलन और खस्सी के 2 करेजी लाके और रानी के दे दिलन। और सिद्ध बसंत वजह से राज छोड़ के चल दिलन। राज छोड़ के जाइत जब राज से बाहर चल गलन तो जंगल में गईलन। जंगल में आधा जंगल गईलन तो वहाँ सांस जोए वाला रहस। बसंत के प्यास लगे ले गुरु बहना, तो कहलन अपना भाई सिद्ध से कि भैया हमार के प्यास लग गई, पानी पिया न तो हमार जानम न बची। सिद्ध कहलन कि बाबू एजे पर यहीं पर बैठा, हम तो हर खातिर पानी लेके आवत है। सिद्ध गैलन पानी भोजे, एक तलाई मिलल, वहां से पानी मांग के लैला। तालू यहाँ पर आके देखे तारन बसंत मूर्छित हो गलन पियासे। फिर पानी लेके अलन, आँख पर पानी झोंकलन। बसंत के होश न आयल तो भोले बाबा के सुमरे लगलन कि हे प्रभु, आप साथ न दिहन, कृपा न करिहन तो हमार भाई दुनिया से छोड़ के चल गईला। अब हम अकेले कहाँ जाएं ए जंगल से। फिर भोले बाबा के सुमरलन, नमः शिवाय जपे लगलन। भोले बाबा के कृपा से बसंत के होश आ गए। फिर पानी पियलन, उठा के बैठैलन उनका के। दोनों भाई वाह वो जे अशोक के पेड़ रहा, लोहे अशोक के पेड़ तर रात भर वो जे जंगल से पत्ता चुन चुन के पेड़ वाला, और रात भर वो जे परी आग लहरा के इंजोरा करके वही पेड़ तर जंगल में बैठलन। वो पेड़ पर से एगो मैना गिर गईली, वह आग में वह सीज गईली मैना। वह देख के बसंत कहलन कि ए भैया, हमार बहुत जोर से भूख लगन है, इधरा के हम खा जाए। सिद्ध कुछ देरी सोचलन और कहलन कि ठीक है बाबू, खा जाओ। बसंत खा गेलन वह मैना के। फिर वहां से चल देलन। फिर बिहान सवेर भैल जंगल से चलते चलते पार हो गईलन। सिद्ध बसंत दोसर राज्य में गईलन, दोसर राजा के राज्य में, वहाँ की जहाँ इनका सुख पावे के रहे वह राज्य में पहुँच गईलन। वहाँ गईलन त एगो सेठ कल सीत रह गईला। उनका कर दिन भर दुकान में काम करते रहलन, बर्तन साफ करते रहलन। अब बसंत एगो बूढ़ी दादी रहली, उनकर पुतिया में वो जे रह गईली। अलन सीत की तू एजे राजा, तू छोटा वाला
जे तू दादी के पास रहा। वो जे रहला बसंत मैना खैले रहन एक खतर जितने रोइत रहलन उतने उनका आँख से मोती गिरत रहे। जितने लोर गिरत रहे उतने उनका आँख से मोती झरत रहल। ऐसे ऊ बूढ़ी दादी रहलन जे उनका लोभ हो गइल कि अब इनका के हम ना जाए दे। जे ई बाबू आयल बड़न जहिया से इतना मोती मूंगा हम बेचले हई और दुकान खोल देलन मोती मूंगा के। कोई भी आवत रहलन ए दादी मोती मूंगा आई तकी हाँ बेटिया हाई ले जा। बेच के बूढ़ी दादी धनवान होने लगली और लोभ हगली कि इनका के हम कब्बो नहीं जाए दे हम। फिर उनकर भाई अइलन कि ए बूढ़ी दादी हमरा के जाय दी भाई के त कहलन कि ना बबुआ ना जे हम ना जाए दे हम तो हर भाई ई ना हक हमार पोता मारे। सीत चल गईलन ये बात सेठ जी से कहलन ये पर सेठ जी कुछो ना सोचलन। फिर ओह राज में गईलन ऐसी बहुत कुछ दिन बीतते बीतते जब ने सीत भी हो बसंत भी हो गईलन 14-15 साल के आ सीत भी हो गईलन 18 साल के। सीत अब तो मन्नो बालिक से बालिक बन गईलन। वो राज में एगो बहुत बड़ा राजा रहलन और राजा के एक गो पुत्री रहली बहुत सुंदर रहली। वो इंद्रासन से आयल रहली। वह पुत्री के शादी ला राजा स्वयंवर रचैलन और राजा के 12 कोस में राज रहे। पूरे राज में राजा वो अपना दूत के ढोलहा पिटवैलक कहलन कि जाके ढोलहा पिटवा द कि कल राजा के पुत्री के स्वयंवर हैं। जितना राजकुमार राजा हैं जे सब कोई के यहाँ पर स्वागत है। सब कोई आए टिप्पा कर राजा के पूरा महल पूरा स्वयंवर राजा बहुत बड़ा स्वयंवर रचैलन। ओकरा में पूरा सजावट भय आ जितना 12 कोस के राजकुमार रहलन सब अइलन हाथी घोड़ा चढ़ के। तो इनका कान में सरवन कोई कोनो कहलन कि ये दोस्त जे चले था जे एगो राजा के बेटी के शादी है जे बहुत बड़ा स्वयंवर रचाए थे। देखे इनको के मांग कैलक कि हाँ अपना सेठ मालिक से पूछली कि ये मालिक जी हम वो तली जैती राजा के बेटी के मैं स्वयंवर देखे खातिर। कहलक कि तू कहाँ जइबा ने राजा के बेटी कहाँ राजा उनकर बेटी के स्वयंवर देखे खातिर। तैयो सेठ जी के बात ना लेलन कहलन कि नाम सेठ जी हमके मालिक जी थोड़ा सा तभी टाइम दी जाए के आज्ञा दी। इतना कहे पर सेठ जी कहलक ठीक जा। गैलन सीत सब लोग ला कुर्सी टेबुल लगल रहे सब स्वयंवर में बैठलक। आई एगो पेड़ रहल बेल के पेड़ रहल वह बेल के पेड़ तर स्वयंवर कुछ दूरी में रहल। वहां जाके सीत बैठ गईला। सीत एगो हटल कुत्ता हटल वैसी पैट बेचारा के दे झलकत रहे गुरु बहिना और वही से देखत रहला। ता गुरु बहिना तो राजा के बेटी के स्वयंवर शुरू हो गए। वो जमाना में हाथी माला देत रहन आगे पाछे बर मधु देत रहलन माला। जब हाथी के माला मिलल सुर पर धरे खातिर ते एगो हाथी माला लेलस आ एगो बर मधु एगो कन्या मधु माला लेलक। राजा जब हाथी के ऑर्डर कैलक कि अब माला लेके घूमे के चाहिए और जिनका इच्छा उनका हाथी और हमारी पुत्री जे राजकुमार के माला डाल दिहन वही से उनके से ही हमार पुत्री के शादी होखी। एक माला हाथी के मिलल वह सुर में टांग लेली और एक माला राजा के पुत्री के मिलल। आगे आगे हाथी स्वयंवर में चली माला डाले खातिर और पीछे पीछे राजा के पुत्री माला लेकर। पूरा स्वयंवर से हाथी 5 बार चक्कर मरली। पूरा स्वयंवर में एक भी राजकुमार के न हाथी पसंद कैलल और न राजा के पुत्री कन्या पसंद कैली। वो है स्वयंवर से बहुत दूरी में
वह बैठल रहलन भिखार बन के, फटल कुर्ता पैंट पहन के। उनका तर जाके हाथी और कन्या दोनों वर माला लेकर वहां दौड़ गईलन और वहां जाके वह बसंत के माला दे देला। और इतना पर राजा बहुत गुस्सा हो गलन और हाथी के मारे मारे कर लगन कि हाथी है कहाँ से पगला हाथी ले आया, ले अइलस किया पगला के जाके माला दे देलस। हमार पुत्री भी वही पगला के माला दे दिलस। जे ए हमरा मान्या न होके ए भिखार से हम राजा होके हम अपना पुत्री के शादी न कर सका। तब हुनकर पुत्री राजा के अड़ गईली और कहली कि ना बाबूजी, यह पूरा स्वयंवर के राजकुमार में जे यह राजकुमार के शरीर में चमक है और लीलार चमक रहा है, इसका संस्कार है। पूरा स्वयंवर में राजकुमार बैठल बारन, केहू के संस्कार ना है। बाबूजी आप कुछ कही लेकिन एको राजकुमार के संस्कार ना है। हाथी घोड़ा से आवे से संस्कार ना होखेला बाबूजी, संस्कार त प्रभु भोलेनाथ देलन। ये इनका के कुछ ना है, भिखार वर के बैठल है तो इनकर लीलार चमकत है। हिनखर स्वरूप में कोई राजकुमार न मिले के। इतने में राजा चुप हो गईलन। राजा कहलन कि ठीक है पुत्री, इसी शर्त पर इस भिखार से के हम शादी के ऑर्डर देंगे कि पूरा बयान बतावेला कि यह भिखार कहाँ के है, कहाँ से आयल बरन, कहाँ आइलन है, काहे खातिर आयल बरन। इतना संस्कारी पुरुष होके इनका के ऐसन व्यवहार भइल है। राजा सीत के बोला के कहलन दासी के हुआ बर के बोला के लाओ। वह राजा बोला के लैलन और हुनका के अच्छा व्यवहार से अच्छा वस्त्र दहलन और हुनका सुंदर में बैठैलन और सब पूछलन, सब अपन वृतांत बतैलन कि हमार माई बचपन में ही राजा साहब हमार स्वर के दुनिया चल गईली। हमार माई वचन कहले रही कि बाबूजी के कि हम मर जाइन तो दूसर शादी न करी है। हमार बाबूजी हमार पोषण पालन प्यार देवे खातिर ममता देवे खातिर दोसर शादी कर लेला। हमार माई कुछ न दे पैली, हमके दुश्मन बना देली, हमके मारे के ऑर्डर कर देली। यही डर से भोलेनाथ की कृपा से हमार माई भोलेनाथ की पूजा करते रहलन। हमार के भी सिखाई दे रहलन कि प्रभु के पूजा करिए बेटा। संसार में भोलेनाथ जगत पिता और आदि शक्ति माँ पार्वती माता वारन, वही माता संसार के तोहार माई वही। हम तो दुनिया से चल जाए तब पर भी उनका के न छोड़िया। वही हमार भोलेनाथ शिव जी जिंदगी दिलन, आयो अपन राज त्याग के हम एह राज में अली। अपन बाप के पूरा बयान बता देलन राजा के। राजा खुश हो गईलन। राजा कहलन ठीक है, हम खुश से ये बर संस्कारी है, इसका लीलार चमक रहा है, इसका संस्कार बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा स्वभाव के है, सब चीज है। यह बर में जो हमार पुत्री इंद्रासन से आयल है, तब यह कहल चिन्ह गईली बर के का यही बर से शादी होखी। सब स्वयंवर वाला के से ऑर्डर कर देलन कि अब स्वयंवर होखे के चाहिए। तो वह राजा कहलन कि हमार बेटी के शादी होखी, अपना बेटी के आधा राज और आधा पाट। 12 कोस में हमार राज है तो 6 कोस में राज हमार बेटी और हमार दामाद के होई और 6 कोस के हमरा रही। वो जे राजा के बेटी के स्वयंवर शुरू हो, वो जे इससे जयमाला शुरू हो गई। राजा आजन बाजन हाथी घोड़ा सब होले रहे, सब कैलन, बारात लगल, राजा के द्वार पूजा होइल। राजा धूमधाम से बेटी के शादी कैलन। वे गुरु बहना तो राजा कन्यादान कैलन और
कन्यादान करके बेटी के शादी के संपन्न कैलन और कहलन कि आज से हम आधा राज आधा पाट अपना दामाद के और बेटी के देत हैं। हमार दामाद के तो कोई घरे द्वार नहीं है ता हम उनका के घर जमाए, हमार दामाद हमारे राजपाट पर घर जमाए रहियन। हमार बेटी विदाई न हो की रे। राजा के बेटी के शादी कुशल पूर्वक अच्छा से पार लग गई, शादी हो गई। राजा के बेटी और उनकर दामाद सुख शांति से रहे लगली। अब राजा के दामाद सीते राजा के घर जवाई बन गईलन। तब सीते अपना राजा ससुर से कहलन कि राजा साहब यही राज में एक बूढ़ी दादी बारन, उनके कन हमार भाई हैं, हमार भाई के उ न आवे देथन। हम लावे गल नहीं त हमरा न आवे दिलस। त राजा कहलन कि कबू न होखत कि हमार दामाद के भाई के कोई राज में रोक ले ही। ओए राजा अपना दासी के भेजलन और गैलत। त रानी बूढ़ी दादी क्षमा मांगे लगली कि राजा के जब परिवार हो गईलन त हम न रोका, ले जा बबुआ अपना भाई के। बसंत के भी लेलन और कुशल पूर्वक राज में अपना राजा के घर जवाई बन के सीत रहने लगत। बसंत भी सीत के साथ रहे लगलन। भाई के आज्ञाकारी पुत्र बन गए। जिसे जिसे बस सीत कहत रहलन और उनकर भाभी कहत रहलन वही आज्ञा से काम करत रहलन और खुशी पूर्वक रह गए। हे गुरु बहिना, यहाँ उनकर बाप माई राजा रानी रहलन। सीत बसंत के बाबूजी और सतेली माई सब उनकर धन सिंह गुरु के कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से सब दहेन तेन हो गए, सब बर्बाद हो गए, सब बिला गए, सब जौन तौन ले लेलन। और दुनो कोढ़ी हो गईलन। माई उनकर कोढ़ी हो गईली और बाप उनकर अंधरा हो गईलन। और दुनो कोढ़ी और अंधरा बन के भीख मांग के खात रहत चलल। भीख मांग के खाते मांगते चांगते खाते रहलन। ऐसी उनकर अकाल मृत्यु चल गईला। हे गुरु बहिना, आज के कथा समाप्त होखल। भगवान शिव गुरु सब पर अपन कृपा बनाए रखी हन। अब हम विदा लेते हैं। तो जेते जेते कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख के जाए। प्रेम से बोली हर हर महादेव की जय।